जनता का बड़ा समर्थन मिलने का दावा, भाजपा युवा नेता देश सेवक उर्फ डब्बू भैया का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बड़ा बयान। इंडियन भास्कर 24 ब्यूरो चीफ आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता देश सेवक उर्फ डब्बू भैया लगातार जनता के बीच अपनी सक्रियता को लेकर चर्चा में हैं। उनका दावा है कि उन्हें जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। हाल ही में उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देश सेवक उर्फ डब्बू भैया ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी जनता के हित में और स्टूडेंट के हित में इस्तीफा दे सकता है। उन्होंने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, जरूरत पड़ने पर मैं जनता के लिए अपनी किडनी तक दान कर सकता हूं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अपनी राजनीति और स्वार्थ के लिए विपक्ष कुछ भी कर सकता है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम पूरी तरह तैयार है। 248 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान एक जनसेवक के रूप में है और उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना है। जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब तक संबंधित प्रक्रिया पूरी तरह लागू नहीं हो जाती तब तक इस विषय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नमस्कार, इस वक्त मौजूदगी हमारी सदर में है। आइए हम जानते हैं, अभी हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे देश सेवक उर्फ डब्बू भैया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी को सादर प्रणाम। आपके चैनल पे मैं आप लोगों ने बुलाया, आपके इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जो आप दिल्ली में माहौल देख रहे हैं, विपक्ष पूरी तरह जितनी राजनीति की एक हद है, पूरी हद को पार कर चुका है। राजनीति लोकतंत्र में आप किसी मतलब सबका एक राजनीति करने का एक जो है उद्देश्य यही होता है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं। लेकिन कुछ लोग अपनी खुद की जेब को भरने के लिए, खुद की राजनीति चमकाने के लिए देश को गर्त में डालने का काम करते हैं। वही काम आप देखिए विपक्ष के हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए उनके ऊपर जो है एक से एक उनके ऊपर जो है कलंक लगा रहे हैं, एक से ऊपर उनके ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं। ऐसे विपक्ष को जो देख रहे हैं कि जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन लेट जा रहे हैं, कपड़े को खुद फाड़ के बता रहे हैं कि पुलिस ने फाड़ दिया, अपने आप में जो है कीचड़ में गिर जा रहे हैं, कीचड़ लगा रहे हैं, बता रहे हैं पुलिस ने कर दिया। तो बहुत ही तुच्छ टाइप की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे राजनीति को मैं थूकता हूँ। दूसरा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जो आदेश होता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर सभी लोग उसका पालन करते हैं। ये हमारे यहाँ का अध्यक्ष प्रणाली है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रणाली में जो अध्यक्ष का आदेश होता है उसका पालन करना सभी का जो है वो होता है, और इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी का केवल उद्देश्य इतना है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का दंगा ना हो, विपक्ष किसी भी प्रकार की अपनी मंशा में पूर्णतः सफलता ना पावे, कि जैसे कि देश में और देश के भविष्य को लेकर के और छात्राओं के भविष्य को लेकर के जो है उसमें दंगा कराया जा रहा है, बहुत तुच्छ टाइप की राजनीति किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छे कुशल नेता हैं। उनके साथ इस तरह कोई आरोप लग रहा है तो विपक्ष अपनी हार का जो माला है दूसरे को पहनाना चाहता है। बाकी मैं इसके आगे कुछ पार्टी का विषय है नहीं बोलना चाहता हूँ। सर, अभी उत्तर प्रदेश का एक आदेश जारी हुआ है जौहर यूनिवर्सिटी आर्टिस्ट भवन गिराने का, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो आदेश जारी हुआ है, आदेश का पहले धरती पे लागू हो तब इस पर कोई विपक्ष और टिप्पणी करना, स्टेटमेंट देना ठीक रहेगा। अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक हम कोई चीज़ उसको सामने नहीं देखते हैं। पार्टी की तरफ से सर क्या संदेश देंगे जनता को और स्टूडेंट को? बस देवतुल्य जनता, देश के नागरिकों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए बस आप किसी भी प्रकार का कानून के दायरे में रह के काम करें, किसी भी प्रकार का कानून हाथ में मत लें। और कहीं अगर आपके साथ या आपके बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय और उसको लिखते हुए सरकार आपके पक्ष में विचार करेगी, आपके पक्ष में सरकार जो है अपने आदेश को जारी करेगी और आपके हित में ही काम करेगी। और आप विश्वास रखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, आपके साथ
न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। अभी एक फोटो वायरल हो रही है कि आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? मैं सदर, मेरी कर्मभूमि है और जन्मभूमि मेरी पट्टी है, तो मैं सदर में रहता हूं, तो सदर से ही चुनाव लड़ने का पूरा विचार बन रहा है और पार्टी की भी मंशा है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता का आशीर्वाद है कि आप सदर से चुनाव आपको ही लड़ाया जाएगा, ऐसा मुझे पीछे ऊपर से आदेश और जो है आशीर्वाद मिल रहा है। आपका वीडियो और वायरल हुआ था लखनऊ में, आप एक जनता के लिए सर किडनी निकाल के दे देंगे, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिए, जनता ही आदमी को और उसके भविष्य को तय करती है। वही एक आम आदमी को जो है जनता ही उसको सिंहासन पर बैठाती है, चाहे वो विधायक का सिंहासन हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, और चाहे वो सांसद का हो। और हमेशा सोचना चाहिए जिस सिंहासन पर बैठा हूँ जनता की दया दृष्टि और कृपा से बैठा हूँ। जनता का आशीर्वाद अगर रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जनता के लिए एक किडनी का मैं दोनों किडनी दे दूंगा, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। जनता को कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जनता की सेवा में 24 आवर्स उपलब्ध रहूँगा। 2027 क्या रणनीति है आपकी? 2027 में पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर विधायक बनूंगा, फिर पार्टी मेरे कार्यकाल को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए आगे मुझे मंत्री बनाएगी। किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? 248 सदर विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ाएंगे, मैं वहाँ से जीत के दिखा